ओके, तो हमारी डिस्कशन, कोर्स की डिस्कशन कहाँ से शुरू हुई थी? कि हम लोग एक धंधा खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बार बार ये कहा था कि हम ये डायग्राम ऑल ओवर कोर्स देखते रहेंगे, ठीक है। हम लोग धंधा खड़ा कर रहे थे, उस धंधे के अंदर हमने पहले धंधे की आइडेंटिटी वगैरह बना दी, प्रोडक्ट उसकी फाइनल कर ली, फिर उसके बाद हमने उसकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की। उस एडवर्टाइजमेंट वाले पार्ट को हमने क्या कहा था? लीड कन्वर्जन। सुभान अल्लाह, क्या कहा था? लीड जनरेशन। उससे क्या हुई थी? लीड जनरेट हुई थी। इस बात पे इसको क्लास से निकाल देना चाहिए। अच्छा, तो हाँ भाई, क्या कहा था एडवर्टाइजमेंट वाले पार्ट को? लीड जनरेशन, ठीक है। और फिर हम लोगों ने, हमारे पास लीड्स आना शुरू हो गए, कस्टमर आना शुरू हो गए, क्वेरीज करना शुरू हो गए। मतलब अगर आगे कोई क्वेरी कर रहे हैं अबाउट स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपसे रिलेटेड, तो ये क्या, लीड जनरेट हो गई। लीड कन्वर्जन क्या होती है? जब ऑर्डर वो प्लेस कर देता है, वो हामी भर देता है, हाँ मिल जाती है, हाँ निकालना है। तो आज की क्लास मेनली हमारी क्या है कि हाँ किस तरह निकलवाने, दैट्स अबाउट सेल्स। सेल्स इज अबाउट लीड कन्वर्जन। एक कस्टमर था, टारगेट कस्टमर, सही नज़र में आ गया, बातचीत भी होने लगी। अब उससे हाँ किस तरह निकलवानी है वो हम हाँ से रिलेटेड डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, दैट्स सेल्स। सेल्स सिंपल मायनों में, वरना क्या है? लीड कन्वर्जन। तो लीड कन्वर्जन कैसे करते हैं? अच्छा, लीड कन्वर्जन पहले तो हम यहाँ पे एक बिल्कुल क्लियर वे में डिफाइन कर दें तो कि लीड कन्वर्जन दो तरीकों से होती है हमारे केस में, ई कॉमर्स के केस में। अच्छा, अभी हम कोई एजेंसी वगैरह के केस में बात नहीं कर रहे। ई कॉमर्स जब हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हमारे इधर दो सिनेरियो होते हैं। एक होता है कस्टमर जो हमारी वेबसाइट पे कन्वर्ट होता है, दैट्स द कंप्लीट थ्योरी अलग होगी, सही है उसकी। वहाँ पे लीड कन्वर्जन के फैक्टर्स कुछ और इन्वॉल्व होते हैं। बट एक है जो हमारा व्हाट्सएप पे कन्वर्ट हो रहा है या कॉल पे कन्वर्ट हो रहा है, वो कस्टमर की डिटेल्स, कस्टमर की कन्वर्जन बिल्कुल अलग होगी। तो लीड कन्वर्जन की टू टाइप्स हैं या टू वेज हैं। एक क्या है? ऑन व्हाट्सएप, सही है। और सेकंड क्या है? ऑन वेबसाइट, ठीक है। आज जो हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप पे कस्टमर अगर आ रहा है तो उसको किस तरह हमने कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया, राइट। चलो, अच्छा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप वाली अगर हम लोग सेल्स या लीड कन्वर्जन की बात करें तो उसके अंदर सबसे मेन पार्ट क्या होगा? सही है, सब चीजें सही है, सब चीजें सही है। पहला आंसर सबसे ज्यादा मेन था, वो क्या था? कन्वर्सेशन, या उसे हम यूं भी कहते हैं सेल्स कम्युनिकेशन, ठीक है। क्योंकि हम व्हाट्सएप से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं कस्टमर से, ठीक हो गया। असल में यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ठीक हो गया। तो ऑन व्हाट्सएप पे जब हम जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा सबसे मेन पार्ट क्या है? सेल्स कम्युनिकेशन, दैट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है। अरे जो वेबसाइट पे भी हो रहा है वो उसको हम ना किसी सिनेरियो में हम उसे भी कम्युनिकेशन ही कहते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आकर वेबसाइट पे हमसे डील कर रहा है तो वो भी कम्युनिकेशन है, लेकिन मीडियम अलग है, बट देख लो। अच्छा,
व्हाट्सएप के ऊपर जब कस्टमर आ रहे हैं, हम लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर कस्टमर को लाने की एक दो वजूहत थी, जो मैंने आपको कहा था कि क्या क्या वजूहत थी। हमारा जो पाकिस्तानी ऑडियंस है वो व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी कन्वर्ट होती है, दैट सबसे मेन चीज़। हमारी ऑडियंस सोशल कॉमर्स की आती है, तो हम इस वजह से इसको हम ज़्यादा डीपली अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इसको काफ़ी डिटेल में ले जा चुके कि हमारा कस्टमर व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा अच्छे से डील होता है, ज़्यादा ईजिली कन्वर्ट हो जाता है, और इन स्टार्टिंग स्टेज हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये है कि जब आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करोगे ना, तो ऑनेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा। क्यों? कम्युनिकेशन लाइफ में बहुत मैटर करती है। क्या कम्युनिकेशन? इसको अपने जहन में रखो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। बहुत सारे, मैं खुद भी पर्सनली कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि घुलने मिलने वाला या इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था। भाई कॉन्फिडेंस नहीं है, ज़्यादा जाके बात नहीं करते फजूल, ठीक है अपना, और मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ना 24 आवर्स, और आपको मतलब नस्ल ऐसी ऐसी नस्लें मिलती हैं ना, आपको तो कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, ठीक है, और आपको उनसे डील करने का मौका मिलता है, और आपको डील करना पड़ता है, मजबूरी है, धंधा है, तो आपकी सीरियसली कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव होती हैं। और सीरियसली कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होने की वजह से दो तीन बड़े फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़, कस्टमर माइंडसेट आप बहुत अच्छा समझ जाते हो। क्या? कस्टमर माइंडसेट। अच्छा, हम लोग जब डील कर रहे होते हैं ना, नया नया एक धंधे वाला बंदा आता है, बिजनेस में बंदा आता है, वो उसका माइंडसेट होता है मैं कस्टमर को बोलूँगा देखो ये हमारी प्रोडक्ट में ये चीज़ें, और कस्टमर बाय कर लेगा, वाह यार क्या चीज़ है, सब इंतज़ार कर रहे हैं, बाय कर लेगा। कस्टमर जो चीज़ है ना, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करके जा रहे होते हैं, आप परेशान हो जाओगे। आपको समझ आएगा कस्टमर इज़ नॉट लॉयल, कस्टमर अपने बारे में सोच रहा है, मतलब कस्टमर ऐसा है कि सामने जज बैठा हुआ जो सिर्फ कह रहा है अच्छा बताओ, ठीक है। जब ये आप बिल्कुल एक फेसिंग कंडीशन देखते हो ना कि कस्टमर अपने बारे में सोच रहा है, कस्टमर अपने बारे में सोचता है, ठीक है, उसको किस तरह उससे हाँ निकलवानी है, दैट्स द टिपिकल पार्ट। अच्छा, लाइफ में बहुत सारे सिनेरियो में हम अम्मा अब्बा भाई बहनों से डील कर रहे होते हैं, वो कहते हैं चल कोई बात नहीं, ठीक है, तो हम लोगों को लगता है पूरी दुनिया ऐसी चल रही है। शायद उस्ताद भी हम पे रैम खा के छोड़ रहे होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों पे ज़्यादा खाते हैं वो, ठीक है, लेकिन कस्टमर इस तरह नहीं सोचता। कस्टमर की एक बिल्कुल रियल थ्योरी है, भाई मेरा क्या फ़ायदा, ठीक है, इनडायरेक्टली वो ये बोल रहा होता है। लेकिन आपने उसको किस तरह कन्विंस करना है, आपको सीरियसली एक साइकी चेंज होती है, बिल्कुल चेंज होती है। कस्टमर बिल्कुल एक अलग फिलॉसफी है, वो इमोशनल बीइंग है, लेकिन सोचता अपने बारे में मतलब ही होकर है, और सीधा सीधा आकर डिस्काउंट वो जिस तरह करवा रहे हैं वो, तो आपने किस तरह, आपको कस्टमर माइंडसेट समझ आता है। स्टार्ट में बंदा आगे ना थोड़ा सा एंजाइटी में जाता है, क्या यार ये कस्टमर किस तरह बात कर रहा है मुझसे, ये क्या बात कर रहा है, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन सी पैदा होती है। आपको एक नया माहौल मिलता है जब आप नई नई सेल्स ला रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको कस्टमर का माइंडसेट समझ आ जाता है, आप उसके तरीके, आपको पता है उसने क्या वार मारना है, आप उससे पहले उसको तीर मारोगे, ठीक है। दूसरी चीज, आप कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होगी विद स्टेक होल्डर्स। अच्छा, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर फॉर एग्जाम्पल, आप इन द फर्स्ट सिनेरियो आप लोगों से डील करना नहीं जानते, आप कहीं दुकान पे जा रहे हो, होलसेलर के पास जा रहे हो, आप डिस्काउंट ही नहीं करवा पा रहे, आपका इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़, आप हायरिंग कर रहे हो, आपने हायरिंग में स्टार्ट में कोई बंदी रख ली, आप तो बात ही नहीं हो पा रही, ख़त्म हो गई गेम, सही। इस तरह इसी के अलावा आपके फॉर एग्जांपल होलसेलर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, आपके टीम मेंबर्स हो गए, या आपका पार्टनर हो गया, ये सारे स्टेक होल्डर्स में होते हैं, बिजनेस के स्टेक होल्डर। और फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी से कोई सर्विस ले रहे हो, वो फॉर एग्जांपल पोस्टेक्स से डील करने जा रहे हो पैसों के मामले में, ठीक है, तो ये सारे स्टेक होल्डर से आपको डीलिंग सीरियसली इतनी इंप्रूव होगी ना, जब आप खुद कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होगी, कस्टमर से बात करके आप बहुत रियल होकर बात करोगे, बिल्कुल आपको डिस्काउंट करने में तो मसला ही नहीं आएगा ना, करवाने में। और आप मतलब उसको ऐसे शो करोगे, देखो मैं आपके बारे में भी सोच रहा हूँ, मैं अपने बारे में भी सोच रहा हूँ। जो ऐसी वाली कंडीशन आप बिल्ड करना सीख जाते हो ना, देखो हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि आप
मेरा क्या फ़ायदा है, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारा क्या फ़ायदा है। जब इस तरह की कम्युनिकेशन लेवल पे आप आ जाते हो, आप बहुत ये चीज़ें मैनेज करना आसान हो जाती हैं। और सीरियसली सेल्स कम्युनिकेशन इस चीज़ में बहुत इंप्रूव करती है आपको। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, सीरियसली बहुत इंप्रूव करती है। एंड देन द लास्ट पॉइंट, फैमिली। टू बी ऑनेस्ट, आपको फैमिली के साथ बहुत बेसिक मामला भी डील नहीं करने आते होंगे, लेकिन जब आप कस्टमर ऐसे टिपिकल लेवल पे कस्टमर स्टेक होल्डर्स को डील कर रहे हो, आपकी एक डील के अंदर सीरियसली आपको लाखों का गैप फील हो रहा है, राइट? तो फैमिली के छोटे छोटे इश्यूज आपको क्या डीलिंग क्या चल रही है, ये भी कोई डीलिंग का टॉपिक है? आप सीरियसली बहुत प्यार से अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे मामला डील कर लोगे। इवन समटाइम ऐसा होता है, आप राइट होते हो फैमिली के दरमियान, आप ठीक होते हो आपसे, लेकिन आप ये कन्वे नहीं कर पाते, आप सामने वाले को समझा नहीं पाते कि यार मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं कोई मतलबी होके नहीं कर रहा, मैं एक रियल बात कर रहा हूँ। लेकिन आपका जो बात करने का अंदाज है, सामने वाला नहीं समझ पा रहा। जब आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है, सीरियसली कह रहा हूँ, सेल्स कम्युनिकेशन, तो आप ऑनेस्टली फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत प्लेन तरीके से आप डील करना चल रहे हो, सीख लेते हो। मतलब आपको पता है कन्फ्लिक्ट किस तरह मैनेज करना है, सामने वाले को अपने पॉइंट को अंडरस्टैंड किस तरह करवाना है, सामने वाले को अपने पॉइंट पे लाना किस तरह, ये वाली चीज क्लियर हो गया? तो ऑनेस्ट चीज बता। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे अब धंधे वाले बंदे आते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा वैसा है, वो कहते हैं यार ये, मैं उनको भी बोलता हूँ कि यार आप कुछ टाइम तक खुद कम्युनिकेशन करो कस्टमर से, डायरेक्ट एम्प्लॉय हायर नहीं करो। मैंने सीरियसली गैप देखा है यार, जो लोग डायरेक्टली हायरिंग वायरिंग पे चले जाते हैं ना वो कस्टमर को माइंडसेट को समझ पाते हैं अपने, ना वो टीम मेंबर्स वगैरह के साथ और उनके घर के मसले तो ऐसी ऐसी फैमिलीज देखी है मैंने सीरियसली। मतलब उनका कम्युनिकेशन गैप फैमिलीज का इतना ज़्यादा है, उन्हें कम्युनिकेट ही नहीं करने आता फैमिलीज को, जिसकी वजह से उनके छोटे से मसले भी इतने बड़े बड़े मसले बने हुए होते हैं सीरियसली। तो ये इंपॉर्टेंस, अगली बार सेल्स जब आप कर रहे हो ना, तो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो और उसको सीरियसली लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। पर्सनली मैं ये लाजमी रिकमेंड करता हूँ हर बंदे को, या तो सेल्स की जॉब करनी चाहिए या कम से कम भी 2-3 महीने ना कॉल सेंटर में गुजारने चाहिए। क्योंकि कॉल सेंटर में एक बंदा जो होता है ना, स्क्रिप्ट पढ़ के सामने वाले को कन्विंसिंग कर के बंदे का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आज मैंने जिस एजेंसी वाले से बात की, ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, उसने मुझसे 1 घंटा कोई 45 मिनट बात की है, सही है, और कहीं भी मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि यार वो तंग आ गया, बिल्कुल ओपन, यार और भी कोई और बात करो यार। और मैं ऑनेस्ट कह रहा हूँ कि मतलब नल्ला बंदा नहीं होगा, उसका टाइम वैल्यू रखता है, उसका मतलब 1-1.5 घंटा कम से कम भी हम ये कंसीडर करेंगे 800 रुपये का था जो उसने दे दिया। मतलब वो एसी में बैठा हुआ होगा, उसके पास गाड़ी भी है, ये भी मेरी लंबी, मैं भी लंबी करता हूँ, ठीक है। तो ये है कि ये चीज़, उसके बाद गाड़ी भी है, लेकिन वो कर रहा है, कस्टमर को टाइम दे रहा है, ठीक है, अभी तक। दैट्स द मेन पॉइंट। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इसमें वो भी देखी है, एक और मेरी रिसेंटली एक कंपनी से बात हो रही थी, उन्होंने डायरेक्ट कोई बिजनेस मैनेजर वगैरह प्रोवाइड कर दी, मैनेजर कोई प्रोवाइड कर दी। तो तकरीबन मैंने 5 मिनट बात की, मैंने कहा यार मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैंने कहा मैनेजर कोई CEO ऑनर से बात करो या ये वो। क्लियरली उसके कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा गैप नजर, और ऑनर आया तो ऑनर की तो कम्युनिकेशन लेवल ही अलग। मतलब सर आप परेशान क्यों हो रहे हैं, हम है ना आपको डील करने के लिए। दैट्स द वे, ऑनर इज समथिंग। अगर आप इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, आप कभी भी स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड नहीं कर पाओगे, सही है। अब हम चलते हैं पहले तो कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप पे जब हम लीड कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो हमारा मेन सिनेरियो क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। अब हम उनको क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट्सएप, हाँ, लीड कन्वर्जन ऑन व्हाट्सएप। अच्छा, अभी हम स्पेसिफिकली व्हाट्सएप की बात करें, जो हम व्हाट्सएप के ऊपर स्ट्रेटेजी लेके करें। भाई क्या क्या फैक्टर्स हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर हमें लीड कन्वर्जन में हेल्प आउट करते हैं या उनके ऊपर डिपेंड करता है? जल्दी जल्दी बताओ क्या वो फैक्टर्स हैं। पहले सिंपल पे हम चले जाते हैं ताकि नहीं, क्या वो फैक्टर्स हैं कि मतलब व्हाट्सएप पे आप ये काम करोगे तो
आपके कस्टमर के कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, रिस्पॉन्स टाइम, सही। रिस्पॉन्स टाइम ये सिंपल है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आया है दिन में, सही है, और आपने उसको शाम में रिस्पॉन्स किया, या फॉर एग्जांपल दिन में 50 कस्टमर आए, आपने शाम में रिस्पॉन्स किया उन्हें, तो 50 में से अगर 5 कस्टमर कन्वर्ट हो रहे हैं ना, अगर उनको आप दिन में ही रिस्पॉन्स कर दोगे फौरन, मतलब अंडर 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, उन ये 50 में से 5 की जगह 12 कन्वर्ट होंगे, 10 से 12, इतना बड़ा गैप नजर आता है। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा 5 से 10 ही तो हुआ है, 5 से 10 ही हुआ, आपके मार्केटिंग कॉस्ट फॉर एग्जांपल मंथ की जो फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए लग रही है, वो 2.5 लाख रुपए हो गई, इतना बड़ा गैप है, सही है। तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत मैटर करता है। इसके अलावा और बताओ, क्लियर वॉइस, इसके ऊपर में हम लोग चलते हैं। और अच्छा, इसके ऊपर एक मैं पहले इजी की तरफ चला जाऊं, ताकि हम फिर हार्ड वाले जो बड़े हैं पॉइंट्स उनको डीपली डिस्कस कर सके। रिस्पॉन्स टाइम के अलावा कंसीडर फोटोग्राफी। आप प्रोडक्ट की रियल इमेजेस भेजो, और जितनी क्लियर इमेजेस होंगी, जितनी प्रोफेशनल और क्लियर और रियल होंगी, उतना ज़्यादा कस्टमर का चांसेस है। मतलब आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन फोटोग्राफी ऐसी घटिया लेवल की भेज दी तो सब खत्म। समझ आई? अच्छा, तो क्या है प्रोडक्ट फोटोज? ये वेबसाइट पे भी मैटर करता है, लेकिन व्हाट्सएप पे भी मैटर करता है। जितनी अच्छी आपकी फोटोग्राफी होगी प्रोडक्ट की, उतना ही ज्यादा कस्टमर के कन्वर्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं, सही है। और क्या है? कोई बताओ। वेबसाइट तो अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे ना, अभी से व्हाट्सएप पे आया है। चलो, नहीं, व्हाट्सएप का फायदा नहीं बताओ, आप कोई ऐसी चीज बताओ। अगर अभी आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, आप कोई ऐसी चीज बताओ जिसकी वजह से आपकी सेल्स 5 की जगह 10 आ जाए। 50 कस्टमर आ रहे हैं, 5 कन्वर्ट हो रहे हैं, 5 की जगह 10 हो जाए। जितनी ज्यादा अच्छी फोटोग्राफी होगी, उतने ज्यादा कस्टमर कन्वर्ट होंगे। जितना जल्दी कस्टमर को रिस्पॉन्स करोगे, उतना ज्यादा कस्टमर। फॉर एग्जांपल, आप खुद किसी कंपनी को कांटेक्ट करो और उसका रिस्पॉन्स आपने दिन में किया, शाम को रिस्पॉन्स आ रहा है, आपको कितने चांसेस है कि आप उसको ऑर्डर दोगे? कम हो जाते हैं ना चांसेस, आप भूल जाओगे, आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। इसके मुकाबले वो उसी वक्त रिस्पॉन्स आ जाता है, उसी वक्त आपको क्विकली रिस्पॉन्स कर रहा है, आप डिटेल्स वगैरह लोगे, आप ऑर्डर कंफर्म कर दोगे। समझ आई? और अब ये डिपेंड करता है, देखो आपकी सर्विस टाइमिंग्स आप अपनी एक फिक्स करोगे ना, लाजमी सी बात है। 2 बजे जो मैसेज कर रहा है वो इस उससे भी नहीं कर रहा है इंटेंशन से कि अभी रिस्पॉन्स आएगा, सही है। आप 8 से 12 तक की टाइमिंग करो, सुबह 8 से रात 12, इसमें आप रिस्पॉन्स दे सकते हो। लेकिन मेन चीज़ ये, अभी आप शायद अकेले ना दे सको, लेकिन ये है कि आप रास्ते में होगे वो, लेकिन आप जब टीम अलाइन करोगे तो लाजमी बात है आप 3 टीम मेंबर्स रख लोगे यार, आपकी अलग अलग टाइमिंग्स हैं, सही है। और वो जिस टाइम पे भी कस्टमर आ रहा है उसे क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जितना जल्दी उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना जल्दी वो, उतना ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कन्वर्ट होने के। जितनी अच्छी फोटोग्राफी होगी, उतना अच्छा। तीसरी चीज़, जितना अच्छा कम्युनिकेशन मीडियम होगा। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन पे ये हमने एडवर्टाइजमेंट में कहा था, अगर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ टेक्स्ट यूज़ कर दो तो लीड जनरेशन कम होगी। एज कम्पेयर उसके मुकाबले आप पिक्चर एड प्रोडक्ट के साथ कर लो, चांसेस ज़्यादा हो गए। एज कम्पेयर आप प्रोडक्ट की वीडियो बना के भेज दो, एडवर्टाइजमेंट पे लगाओ, और ज़्यादा हो गए। जितना अच्छा मीडियम होगा, उतना ज़्यादा कन्वर्ट होने के चांसेस होंगे। दैट्स द वे। यहीं पर मतलब अगर आप बात कर रहे हो उससे मैसेज में, तो उसके चांसेस कम है। इससे बेहतर है वॉइस मैसेज में बात करो उससे,
क्या है, हर बात उससे वॉइस मैसेज और उसको लगे कि उस रियल बंदा बात कर रहा है। जब ये फीलिंग आ रही होती है ना सामने वाला आपको अटेंशन दे रहा है, वॉइस में बात कर रहा है, तो आप वो कस्टमर के रिस्पॉन्स भी एक सीरियस होकर आ रहा होता है और आपको कन्वर्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सही है। और रियल ह्यूमन बीइंग की फीलिंग ही अलग होता है, रियल बंदे की वॉइस आ रही है प्रोडक्ट की डिटेल से रिलेटेड। सही है, वॉइस मैसेज। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल एक आपकी फॉर एग्जाम्पल छोटी प्रोडक्ट नहीं है, बड़ी प्रोडक्ट है, हम कहते हैं लाख रुपए की प्रोडक्ट है, होता है ऐसा, लाख रुपए की प्रोडक्ट भी होती है या सर्विस होती है। अब कंपनी आपको मैसेज पे रिस्पॉन्स कर रही है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, या वॉइस मैसेज पे रिस्पॉन्स कर रही है, इसके ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हैं, या कंपनी बोलती है यार आपके पास कब टाइम है, हमें आपसे 10 मिनट की मीटिंग करनी है, और वो गूगल मीट पे वीडियो कॉल कर लेती है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स गूगल मीट के, तो जितना अच्छा मीडियम होगा उतना ज़्यादा कन्वर्ट होने। अभी हम यहाँ पे ऑफ कोर्स वीडियोस बना के अपनी नहीं भेज सकते, तो वॉइस मैसेज इज बेटर मीडियम। सही है यार, कॉल हैंडल नहीं कर पाओगे तो वॉइस मैसेज बेटर है। आगे चलो, और इसके अलावा हाँ सही है, इसको हम लोग कवर करते हैं। और कोई अपना पॉइंट बताओ यार, ये चीज इंप्रूव हो जाए तो हमें लगता है कस्टमर के कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सही 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 है, मतलब कस्टमर को उसकी वे में डील किया जाए, उसकी नीड से रिलेटेड, तो बेटर है। सही है। अच्छा, इससे इससे रिलेटेड, अच्छा ये जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है ना, वो मैं एक साथ कवर करता हूँ। एक चीज़, फॉर द प्रोडक्ट की डिटेल्स ऑफ कोर्स आप मैसेज में ही भेजोगे, वॉइस मैसेज तो आप ये कि उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ करोगे, तो अपने जो मैसेज है ना उनके अंदर आप इमोजीज यूज़ करो, इसका इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड होता है, इमोजीज यूज़ करो। ठीक है, और बताओ भाई, ख़त्म हो गया? इतने टाइम से सेल्स कर रहे हो, कोई फैक्टर्स नज़र आ रहे होंगे, हाँ यार हमने ये चीज़ अप्लाई की तो इसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है। सही है। और अच्छा, इसमें ये मैंने वॉइस मैसेज का जो आपको कहा है, ये मतलब एडवांस लेवल पे मत जाना कि आप रिकॉर्डेड वॉइस रखो और उसको फॉरवर्ड कर दो। किसी ने ऐसे हरकत की, उसका रिस्पॉन्स बड़ा गलत आता है, मतलब आपको एक्चुअल सेल्स नहीं आ रही होती उसके अंदर। ऑनेस्ट, मतलब आप खुद कंसीडर करो, आप किसी कंपनी को कर रहे हो और आपके पास रिकॉर्डेड वॉइस व्हाट्सएप पे मेंशन होता है कि रिकॉर्डेड वॉइस है, होता है होता है। जब कस्टमर को रिसीव होता है ना, तो उसका थोड़ा सा वॉइस मैसेज का वो अलग आ रहा होता है, कस्टमर को समझ आ जाती है रिकॉर्डेड वॉइस है, उसका नॉर्मल वाला मैसेज नहीं आ रहा होता, और एक फीलिंग ही फेक वाली आने लग जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक फीमेल रखी हुई है और वो रिकॉर्डेड वॉइस भेज रही है, वो कस्टमर तो ये समझेगा यार ये कोई लड़का है यार, हमें सही नहीं है, ये फेक लोग हैं। सीरियसली फेकनेस फील होती है, तो आप जेनरिक रियल आओ, आप बोलो, अगर कस्टमर का नाम आ जाता है तो आप ऑनेस्ट हो गए, रियल वाली। ये चीज़ समझ आई? चलो, अच्छा अब आ जाते हैं मेन चीज़ की तरफ, द मेन पॉइंट ऑफ द डिस्कशन, कम्युनिकेशन का जो है, और दूसरा कम्युनिकेशन में भी है, सेल्स कम्युनिकेशन में है, व्हाट्सएप का लीड कन्वर्जन में भी ये सारी हर जगह अप्लाई होता है कि आपने क्या करना है। ऑनेस्ट रियल कम्युनिकेशन, नहीं 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 सॉरी, ऑनेस्ट रिलेशन बिल्डिंग, ये चीज। अच्छा, वो तो एक टैक्टिक्स है, उसको हम एक दो और भले ऐड करवा देंगे, लेकिन दूसरी चीज क्या है कि आप ऑनेस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करो कस्टमर से, जितना ज्यादा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब है रियल ऑनेस्ट, ठीक है,
जितना ज़्यादा आपका रियल ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बिल्ड होगा उतना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कस्टमर के कन्वर्ट होने के। पिछले मैं एक और टैक्टिक कर दूं, अलाउ टू ओपन, कस्टमर को बताना है, इससे ना कस्टमर के कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कस्टमर को आप बार बार बोलो, देखो आपको कोई भी मसला आ रहा है, अलाउ टू ओपन है, यू कैन कन्वर्ट, दैट्स अ रियल थिंग। ठीक है, कस्टमर का खौफ ख़त्म हो जाता है। सही है, किस तरह करना है हम डिलीवरी और पैकेजिंग वाले में ये लाजमी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये वाली चीज़ समझ आ गई, आपने बार बार मेंशन करना है इसे। ऑनेस्ट रिलेशनशिप बिल्डिंग में क्या है, इसकी टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा, मैं आपको और टैक्टिक्स बता दूंगा ऑनेस्ट रिलेशनशिप बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर जाएंगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि इस चीज़ को समझो, जितना ज़्यादा ऑनेस्ट और रियल कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ होगी, और सीरियस खुद भी रियल होना है, मतलब ये नहीं होना कि आप बोलो कि मैं फेक उसको फील करवा दूं कि मैं ऑनेस्ट हूँ, नहीं, ऑनेस्ट खुद भी हो जाओ। धंधे का मॉडल ऐसा बनाओ कि उसको, मतलब खराब चीज़ है तो उसको बताओ यार ये मसला है, हमारी प्रोडक्ट में ये मसला है। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, जब आप जितना ऑनेस्ट फील करवा रहे होते हो ना कस्टमर को, आप बोल दो कि हाँ यार इसमें ये मसला है, यार मैं आपको पहले बता रहा हूँ इसमें ये मसला है, वो क्या करेगा, आपका दूसरा प्रोडक्ट ले लेगा। लोग इस चीज से बड़ा इंप्रेस होते हैं, आप खुल के सच बोल दो। सही, वो तारिक मसूद का ये बयान लाजिम लड़कों ने सुना होगा। वो कहता है मैं दूसरे रिश्ते के लिए गया तो उसके घर वालों ने एक डिमांड रखी कि भाई बंदा ना दूसरी शादी नहीं करेगा, दूसरी के बाद तीसरी शादी नहीं करेगा। तारिक मसूद कहता है मैं तीसरी लाजमी करूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, लिख के ले लो। तो लड़की वालों ने कहा कि यार बंदा सब कुछ है, क्या नहीं है, हा? 2 नंबर नहीं है मेन चीज। तो उन्होंने बेटी दे दी, ये तो ऑर्डर है। ऑनेस्ट रियल कम्युनिकेशन, भाई जो है यही है, ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, तो ज्यादा डीप तो नहीं चले गए। अच्छा, ये आपने कस्टमर के साथ बिल्ड करना है। इसकी मैं ऑनेस्ट से मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, इसकी मैं 10 टैक्टिक्स अभी बता दूंगा, लेकिन इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा, एक कस्टमर है फॉर एग्जाम्पल पूरा महीना कमाकर वो 25,000 रुपये कमा रहा है, 22,000 23,000 या समटाइम 24,000 उसके बेसिक नीड्स में चले जाते हैं। मुश्किल से 1,000 2,000 3,000 उसके पास बचते हैं डिस्पोजेबल मनी पाकिस्तानियों के पास, जो कि वो अपने किसी शौक वगैरह पर लगा रहा है। और वो अगर आप ज़ाया कर दो ना यार, तो बहुत, मतलब उसके पास पहले ही लाइफ में क्या बच रहा है कि वो अपने आप की कोई ख्वाहिशात पूरी करे, और उसमें भी आप 2 नंबरी कर दो, तो यार बड़ा नुकसान है, टू बी ऑनेस्ट बड़ा नुकसान है। इस चीज़ को समझो, उसकी कस्टमर के पैसों की वैल्यू समझो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये चीज़ जितना आप समझोगे अपनी पूरे ओवरऑल बिजनेस मॉडल में, प्रोडक्ट में, इस चीज़ को अपने जहन में रखोगे, मार्केटिंग करते वक्त, बेचते वक्त, सेल्स कम्युनिकेशन करते वक्त, जितना आप अपने जहन में रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसानियाँ बनती जाएंगी। सीरियसली, आपको स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, जुगाड़ काम स्टार्ट करना आसान है लेकिन स्केल करना बड़ा मुश्किल है। जो रियल धंधा है ना, वो स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, स्केल करना बहुत आसान है। समझ आई? रियल बिजनेस मॉडल फाइंड कर लो, सीरियसली इससे ज़्यादा पैसा कमाओगे, ठीक है। चलो, रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए मैं 2-3 कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ। पहली चीज़, अच्छा, लड़के कहते हैं जब भी कि यार अपना कोई पुराना दुख सुना रहे होते हैं कि यार मेरे साथ धोखा हुआ, सही, तो एक चीज़ बोलते हैं साथ, यार मेरी ज़िंदगी के इतने साल ज़ाया हो गए, मैं इतने साल उस हराम रिलेशनशिप में था। क्या वो टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ करते हैं, इतने साल, इतने महीने या इतना टाइम। इसको टाइम मैटर्स इन अ रिलेशनशिप। सीरियसली कस्टमर के साथ भी यही है, कस्टमर से जितना टाइम आप अटैच रहोगे उतने ज़्यादा चांसेस है उससे ये बॉन्ड बन जाता है और उसके ऑर्डर देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर आया, उसने डिटेल्स ली, प्राइस पूछी, चला गया, ये इमोशनली कनेक्ट नहीं हुआ। लेकिन एक बंदा आया, उसने फ्री की, उसे लेना भी नहीं है, वो आपसे बात कर रहा है और आप उसे टाइम दे रहे हो, आपने उसे फ्री के 20 मिनट दे दिया,
अब इसके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ खुद कन्वर्ट नहीं होगा, ये अपने खानदान वालों को भी कन्विंस करेगा, यार मेरे साथ मिलाओ, डिलीवरी बचाते हैं, सही, डिलीवरी फ्री हो जाएगी, इतने ऑर्डर करते हो इस तरह। और सीरियसली वर्ड ऑफ माउथ वो बहुत फैला रहा होता है। थर्ड चीज, यहाँ पे ऐसे होते हैं जिनको खरीदने का मतलब वो बोल रहे होते हैं यार हमें महंगा लगा, एक्स्ट्रा फजूल में बात कर रहे हैं, लंबी कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम उन्हें टाइम दे रही है, लंबी कर रहे हैं, आप बात किए जा रहे हो, आप ये देखोगे वो कहेगी यार मैंने पैसे जोड़ लिए, अब मुझे ऑर्डर करना है। अबे सीरियसली उनकी औकात में नहीं था हमारा प्रोडक्ट, लेकिन उसने औकात बनाई, ईदी आ गई उसके पास, या कुछ ना कुछ करके उसने अपनी औकात बनाई। तो क्या, जितनी लॉन्ग कम्युनिकेशन होगी उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए, सही है। तो आपने क्या करना है, आपने ये नहीं देखना कस्टमर इंटरेस्टेड है, उसकी औकात में आ रहे हैं, आपने उसे टाइम देना है, उससे लंबी बात करनी है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, हमारी टीम, मैं एक मरतबा एक टीम के देख रहा हूँ, वो बच्ची आई है, बच्ची ने ऑर्डर नहीं करना, वो बच्ची कह रही है मेरे घर में इतने भाई हैं, इतने बहन हैं, अच्छा उसके अलावा ये कि मैं यहाँ रहती हूँ, हमारा ये, अबे वो डिस्कस, और हमारी टीम मेंबर भी ऐसी वो शपाटर बनी हुई है, वो लगी हुई है उसके साथ आधे घंटे से कि हाँ अच्छा ये भी है। सीरियसली इस तरह के लोग कन्वर्ट होते हैं, और कन्वर्ट ऐसे नहीं होते बड़ा ऑर्डर लेकर आते हैं, वो पूरे खानदान को कन्विंस करके लाते हैं। मदरसे वाली बाजियां लगी हुई हैं, लंबी लंबी कर रही हैं भाई, हमारे मदरसे में ये सीन है वो सीन है, अबे चल रहा है। और सीरियसली मतलब इस चीज़ पे प्रेस करता हूँ कि यार सीरियसली ये चीज़ बहुत मैटर करती है, आप जितनी लंबी कम्युनिकेशन करो। अच्छा, लड़के इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस ना ले ले अच्छा, जितनी लंबी कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा। मैं यही कह रहा हूँ, जैसे मैंने लड़कों के सिनेरियो में बताया, हमेशा टाइम बताते हैं, हाँ तो टाइम मैटर करता है। और सीरियसली 1 मिनट कस्टमर को देना और 20 मिनट कस्टमर को देना, 20 मिनट अप्रॉक्सीमेटली लाजमी आपके चांसेस बढ़ा देता है कस्टमर को कन्वर्ट करने से रिलेटेड। ये चीज समझ आ गई, सही। अच्छा, दूसरी चीज जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एम्पैथी। क्या होता है ये, जल्दी बताओ। हाँ, अपनी जगह क्या करूं, अपने आप को उस जगह रख के सोचना। और कोई बताएगा भाई? हमदर्दी, सिंपैथी अलग होता है। हाँ, और किसी ने कुछ बोल रहा है? एम्पैथी नहीं पता आपको? पता है आप नींद करके आए हुए हो? आज मैं जरा सा रिस्पॉन्स वो क्या नाम है, लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हुई भी, सही। अच्छा, कस्टमर के साथ एम्पैथी करना, एम्पैथी किसी को पता है? तुम्हें पता है? हाँ, नहीं 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 नहीं, एम्पैथी, हाँ बस सही है, सही है। ये डेवलप अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचना, एक्चुअल में उसकी कंडीशन में जाके सोचना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ यार बेचारे फलस्तीनियों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, ये सिंपैथी है। और मैं सोचूं यार अगर मैं वहाँ पर होता और मेरी बच्ची मेरे सामने मरी पड़ी हुई होती और मेरे पास खाने को कुछ नहीं होता, मेरी दुकान जिसको मैंने बचपन से लेके बड़े होकर बनाया और उसके ऊपर आके एक सिर्फ बॉम्ब गिर गया, मेरा पूरा कारोबार तबाह, मेरी औलाद मेरे सामने ज़ाया हो गई, कटी पड़ी हुई है, फटी पड़ी हुई है। और इस तरह की अगर मैं थिंकिंग लाऊं, ये एम्पैथी है। उसकी जगह मैं कंसीडर कर रहा हूँ अपने आप को और फील कर रहा हूँ कि ये किस तरह, और उसको ये बता रहा हूँ मैं भी फील कर सकता हूँ। दैट्स एम्पैथी। उसको एनालाइज करना, आई एम गेटिंग एम्पैथी, ठीक है। कि मैं मतलब बाज़-औक़ात ये होता है कि आप किसी जगह सर्विस लेने जाते हो और वो सर्विस देने वाला आपको बोलते हैं हाँ यार, फॉर एग्जांपल हम लैपटॉप लेने गए तो लैपटॉप वाला बोलते हैं यार मुझे याद है फराज हमारे पास होता है, उससे मैं इतने लैपटॉप ले चुका हूँ। जब पहली मरतबा मैं उससे लैपटॉप लेने गया था, कहता है यार मैं पेन समझ सकता हूँ, ये हरामी होते हैं मार्केट वाले, अपने 2-4 हज़ार बचा एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में ना ये नहीं सोचते कि यार वहाँ पे बच्चे हज़ार रुपये जोड़कर 30 महीने लगा के वो पैसे जोड़ते हैं और ये लोग अपने 2-4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमाने के लिए ना उनको गलत चीज़ चिपका देते हैं। यार कहते हैं मैं इस चीज़ को नहीं, इस चीज़ को गलत समझता हूँ। यार आप जो भी चीज़ें एक रियल होकर भले थोड़ी महंगी बता रहे हो आप बताओ, लेकिन यह कि यार ये नहीं करना चाहिए कि यार किसी का पूरा फ्यूचर होता है, अभी उस बच्चे ने पढ़ाई करनी है,
कल यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने, उसको आपने गलत चीज़ पकड़ा दी, अब वो ना नया लैपटॉप ले सकता है, उसकी पूरी स्टडी डिस्टर्ब हो गई, करियर डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरह किसी के ज़िंदगी के साथ खेलना नहीं चाहिए। अब उसने ये स्क्रिप्ट बोला ना, मुझे याद है उस वक्त, वाह, मुझे पता वो बहुत हरामी है, वो सेल्स का बहुत चीता बंदा है। अच्छा, तो उसके बाद उससे मैंने बहुत लैपटॉप लिए टू बी ऑनेस्ट। वो भी है, मतलब ये नहीं धोखा नहीं देता, काफ़ी उसके बाद महीने बाद भी मसला है, हम ले जाते हैं, कोई मसला नहीं है, करता है। लेकिन ये कि वो सेल्स में ये एम्पैथी थी, ये रियल। मैं अपने आप को गरीब समझ रहा था कि हाँ यार, मैं भी एक गलत लैपटॉप आ गया तो मेरे पास औकात नहीं है कि मैं नया लैपटॉप ले सकूं। दैट्स एम्पैथी। तो आपने कस्टमर की जगह अपने आप को थिंक करना है, उससे ऐसे ही कम्युनिकेट करना है। तो कस्टमर बोले ना यार आजकल धोखा बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से मुझे खौफ है कि कहीं आप गलत चीज़ ना भेज दो। हाँ मैम आप सही कह रही हैं, पाकिस्तान में ना इस तरह के फ्रॉड इतने ज़्यादा हैं, बंदे का दिल ख़राब होता है, फिर बंदा ना किसी पे एतबार नहीं कर पाता। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अच्छा बंदा काम कर रहा होता है ना, वो भी बदनाम होता है इनकी वजह से। बुरी चीज़ तो ये है मैम। अच्छा, इस तरह आप बात करो। ये लोग समझते नहीं है यार, किसी का कितनी मुश्किलों से कमाया हुआ पैसा है। ये एम्पैथी है, समझ आई? तो ये अपने अंदर आपने अपनी कम्युनिकेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, एम्पैथी बिल्ड करनी है। ये अब मैं इससे ज़्यादा इसको नहीं कर सकता। अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वॉइस में कम्युनिकेट करो, कस्टमर को ये फील नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है, आप खुद भी किसी दुकान पे जाते हो, आप एक क्वेश्चन पूछते हो, आपको प्रोडक्ट चाहिए होती है, इवन आप एक क्वेश्चन पूछते हो, आपको क्लियर होती है एक चीज़, आप दूसरा क्वेश्चन पूछते हो, दूसरी चीज़ क्लियर होती है। अब आपके जहन में 5 क्वेश्चन है, जब तक वो 5 क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे आप उससे प्रोडक्ट लोगे नहीं, समझ आई? आपने 2 क्वेश्चन पूछे, अब आपको शर्म आ रही है क्वेश्चन पूछते हुए, आप क्या करोगे, दूसरी दुकान पे जाओगे, सेम प्रोडक्ट का तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन करोगे, तीसरी दुकान पे जाओगे, वहां 5वां क्वेश्चन क्लियर करके वहां से खरीदोगे, समझ आई? पहली दुकान वाले ने ये फील नहीं करवाया दैट आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। तो आपने क्या करना है, कस्टमर को कहीं भी ये फील नहीं करवाना कि यार बहुत क्वेश्चन पूछ लिया, अब जाओ दफा हो जाओ, लेना है लो, नहीं लेना नहीं लो, ऐसी वाली फीलिंग ही नहीं देनी। आपने फीलिंग क्या देनी है, आपने जहां भी जो भी कस्टमर क्वेश्चन पूछा, आपने प्यार से उसको वॉइस में रिस्पॉन्स करना है। दूसरी चीज़, आपने एंड में ये बोलना है मैम इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछिए, ठीक है? इसके अलावा भी कोई मैम क्वेश्चन है, कोई प्रोडक्ट में इश्यू आ रहा है, कोई आपका क्वेश्चन है, इससे क्या होता है कस्टमर ओपन टू कम्युनिकेशन हो जाता है। बाजू का वो शर्मा रहा होता है यार, अब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, आप चलो ऑर्डर करो, सही है? इस तरह हरकतें नहीं करना, ऑनेस्ट रहना, एम्पैथी बिल्ड करना। लेकिन ये है कि आपने क्वेश्चन उससे ओपन टू कम्युनिकेशन रहना है। सेकंड चीज़, आप बाबा पूछोगे ना कि मैम कोई क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन पूछेगी, 2 क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल उससे 5 क्वेश्चन पूछ के कम्युनिकेशन लंबी हो गई, चांसेस ऑर्डर देने के ज़्यादा हो गए। ये चीज़ समझ आई? तो क्या है मैम इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा बताओ। सही है। अच्छा, इसका भी कस्टमर को कमतर फील मत करवाओ। अच्छा, एक मरतबा मुझे याद है कि अच्छा हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिकेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो टीम बताती है कि यार एक जगह उन्होंने कहीं वेस्टर्न वेयर कोई बेचने वाली कंपनी थी, उससे बात किया कि ये प्रोडक्ट कितने का है, तो इन्होंने आगे से कंपनी में जो चैट सपोर्ट पे थी उन्होंने कहा 4,000 रुपये का। तो हमारी जो टीम मेंबर थी उसने कहा इसमें 4,000 रुपये वाला क्या है, सही? तो उसने कहा आप लोग लोकल चीज़ पहनने वाले लोगों, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा महंगाई हुई हुई है, और ये वेस्टर्न वेयर है, ये इम्पोर्टेड है, यहाँ का माल नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा ये है कि मतलब ये महंगी चीज़ है, मतलब यहाँ का माल नहीं है, आप लोगों को समझ नहीं आएगी ये वो, आप लोगों को पता है कितनी महंगाई है उसके अंदर, ये 4,000 कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसने क्या किया, कस्टमर को डिग्रेड करवा दिया। नाउ द पार्ट, कस्टमर ऑर्डर करेगा, आपने अपना तो गुस्सा वुस्सा निकाल दिया, कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा। एंड द गेम इज, आपने बादशाह को जीतना है, कस्टमर को जीतना है, दैट्स द थिंग। कस्टमर इज किंग इन दिस गेम, ठीक है? अच्छा, मैं 4-5-6 मिनट्स और लूँगा, 10-10 तक क्लास एंड करूँगा, ठीक है?
तो चलो ये चीज समझ आ गई, क्लियर हुआ। कमतर फील नहीं करवाना। अच्छा ये पॉइंट्स दिखने में कम है, आप लोगों ने पता है क्या करना है, इन पॉइंट्स को रोज रिवाइज करना है जब आप कस्टमर डीलिंग कर रहे हो। आपने ये देखना है कि यार मैंने लास्ट टाइम इनमें से कोई चीज छोड़ी तो नहीं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या है और कोई पॉइंट? और कोई पॉइंट? कस्टमर से आपने क्या कहेंगे, रिमाइंडर आपने लाजमी देना। बहुत सारे कस्टमर आपका ऑर्डर पेंडिंग पे छोड़ के जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 50 कस्टमर आए थे, 10 ने ऑर्डर दे दिया या 8 ने ऑर्डर दे दिया, 5 ने ये बोला कि यार मैं आपको डिटेल्स बाद में भेजूंगी। तो ये आपने उनको कोई स्पेसिफिक लेबल लगाना है व्हाट्सएप पर और आपने बाद में उन्हें कांटेक्ट करना है, रीच आउट करना है। सही है। ठीक है, रीच आउट करने से फॉर एग्जाम्पल आपके जहां 50 में से 8 कस्टमर कन्वर्ट हुए, वहां पे 3 और अगर आ गए, 11 ऑर्डर आ गए, तो आपको लग रहा है कि ये कोई मसला नहीं है, आपका सीरियसली कम से कम 500 रुपए की बचत हो गई छोटी सी चीज करने की वजह से। जो 5-6 कस्टमर इंटरेस्टेड थे, आपने उनको दोबारा रीच आउट किया है। सही है, ये चीज समझ आई, क्लियर हुआ? अच्छा इसमें से कौन सा पॉइंट अभी समझ नहीं आ रहा, पहले तो मुझे ये जल्दी जल्दी बता दो। पहले हमने कहा कस्टमर को कन्वर्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जितना जल्दी रिस्पॉन्स करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं सेल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जितना लेट रिस्पॉन्स करोगे, जितना टाइम बढ़ता जाए, 1 घंटा बढ़ेगा कम होंगे ऑर्डर, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन बाद रिस्पॉन्स करो, ऑफकोर्स कस्टमर उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। मुश्किल से जहां 50 में से 10 ऑर्डर आने वाले थे, वहां 2 ऑर्डर आएंगे या 1 ऑर्डर आएगा। समझ आ रही है? तो जितना जल्दी रिस्पॉन्स टाइम उतना ज्यादा वो। जल्दी मुझे सेकंड पॉइंट आप बताओ। नहीं इधर ही देखो, रिस्पॉन्स टाइम के बाद क्या लिखा हुआ है? हाँ, प्रोफेशनल फोटोज, यानी रियल पिक्चर हो, प्रॉपर पिक्चर हो। बाजू का ये होता है 2-3 मसले होते हैं इसमें। ऐसे कैमरे से खींची हुई पिक्चर कस्टमर को नहीं अच्छी लग रही होती है। प्रॉपर पिक्चर हो, क्लियर हो, बैकग्राउंड भी क्लियर हो, जितने अच्छी प्रोफेशनल, सीरियसली आप अच्छी प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर लो, भले उसमें 1000 रुपये लग जाए, लेकिन वो एट द एंड आपकी, अगर फॉर एग्जांपल 50 कस्टमर में से 2 सेल बढ़ा देता है, आप कितना मार्केटिंग बजट दिन का 300-400 अगर बच रहा है, महीने में कितनी बचत हो रही है? समझ आ रही है? तो फोटोग्राफी बहुत मैटर करती है। बाजू का ये होता है, आपके पास आर्टिकल होता है, आप कहोगे यार इसमें आप ब्लैक में उसकी पिक्चर भेज रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वॉच ब्लैक में भेजो, इसमें रेड और व्हाइट कलर पड़ा हुआ है, रेड और व्हाइट कलर की पिक्चर नहीं है, उसकी भी होनी चाहिए। सही है, तो प्रॉपर फोटोग्राफी होनी चाहिए। खुद फोटोग्राफी कर लो, बड़े AI टूल्स वगैरह में, या किसी इन्फ्लुएंसर को भेज दो, फ्री में ही बना लेते हैं वो वीडियोस। ठीक है, आगे आप बैठो, आप बताओ रिस्पॉन्स विद वॉइस मैसेज, इसको जरा सा एक्सप्लेन करो जरा जल्दी जल्दी। हाँ आप ही क्या? आवाज नहीं आ रही। नहीं ये पॉइंट नहीं था, आप बताओ जल्दी। रिस्पॉन्स विद वॉइस मैसेज, अच्छा हाँ, मैंने आपको मेनली जो मीडियम का बताया, जो भी आप जितना करीब का अच्छा मीडियम यूज करोगे उतना ज्यादा कस्टमर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगर मीडियम आपका फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट है, उससे बेटर रिजल्ट वॉइस में आएंगे, उससे बेटर रिजल्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, इधर हम लोग वॉइस मैसेज रखेंगे क्योंकि लो कॉस्ट कस्टमर है, तो वॉइस मैसेज बेटर रिस्पॉन्स करेगा, तो आप वॉइस में रिस्पॉन्स करो। अच्छा एक और चीज़ इधर मैं इंक्लूड कर लूँगा लाजमी, ये बहुत मैटर, क्लियर वॉइस। बहुत सारे कस्टमर से ये इशू होता है, बहुत सारे लोग रोड के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं या उनके मोबाइल की वॉइस सही नहीं जा रही, इसकी वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सीरियसली हमारी टीम में एक टीम मेंबर थी, उसकी सेल्स बहुत ड्रॉप चल रही थी। मेरे पास एक इशू आया कि यार इसकी वो, और उसको मैंने ज़रा सा एनालाइज किया, मुझे पता चला उसकी वॉइस मैसेज थोड़ी सी ना वाइब्रेशन सी हल्की सी, उसका वॉइस माइक्रोफोन का कोई इशू था। उसको मैंने कहा बेटा जब तक माइक्रोफोन ठीक ना हो ना काम नहीं करना, चैट ज़ाया कर रहे हो आप, एक
मैसेज को लाने में कॉस्ट लग रही है और आप इतने वॉइस ऐसे ही वॉइस सही जा रहा नहीं है, क्लियर जा रहा नहीं है, आप चढ़ जाया करो। सीरियसली उसकी जो बाद में जब उसका माइक ठीक हुआ रिजल्ट्स 2x हो गए, 2x से भी ज़्यादा हुए थे, जस्ट माइक सही हो गया। तो अगर आपको माइक वगैरह का मसला है, क्लियर वॉइस जानी चाहिए, वो डिस्टर्ब वॉइस नहीं होनी चाहिए या शोर शराबा भी नहीं होना चाहिए, पहले तो कोशिश ये करो। दूसरी चीज़ है क्लियर वॉइस जानी चाहिए, ठीक है। आगे आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ नहीं नहीं, ये चौथा पॉइंट बताओ, देख के बताओ। हाँ, जरा सा कम्युनिकेशन में रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जब आपने ऑनेस्ट रियल रिलेशनशिप बिल्ड करना है, सही है, आप जोक वो करो अपना, सही है, लेकिन साथ ये कि आप उसमें इमोजीज यूज करो, सीरियसली बहुत इफेक्ट पड़ता है। और ये मैं सीरियसली मैंने बहुत मतलब आजमाई हुई चीज़ है, और मैंने ये किसी सादा पे ना, सादा पे के पॉडकास्ट एक उसका जो ऑनर आया था, उसने कहा था हम लोगों ने अपने जितने भी नोटिफिकेशंस वगैरह हैं या सारी चीज़ें ना उसके ना इमोजीज यूज़ किए, और सीरियसली इमोजीज उनके बहुत प्यारे लगते हैं। जब आप उनका ऑर्डर कंप्लीट हो तो ऐसे सेलिब्रेशन वाला इमोजी डालो, जब वो थोड़ी सी ना ऐसे कोई अपनी चीज़ शेयर करें, वाओ क्यूट वाला इमोजी, इस तरह की इमोजी ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। लड़की अगर आपने कोई हायर करके रखी हुई तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। वसीम भाई, अलाउ टू ओपन क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अलाउ टू ओपन आपने लाया, देखो कस्टमर का मेन चीज़ क्या है, खौफ है, और खौफ खत्म करने का सबसे आसान तरीका है मैम अलाउ टू ओपन है। आप पार्सल पेमेंट करने से पहले चेक कर सकते हो, उसको बार बार ये बताओ कोई मसला आ रहा है, मैम मैम कोई मसला नहीं, आप भले चेक कर लेना, ठीक है, अलाउ टू ओपन है। ये कैसे होगा ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल है यार, अब नाम के आगे अलाउ टू ओपन लिख लो, कस्टमर का नाम जब कोरियर कंपनी में अपलोड करो उसके आगे अलाउ टू ओपन लिख लो, डीपली मैं उधर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम करें क्लियर वॉइस, आप बताओ क्लियर वॉइस क्या। हाँ अच्छा, इधर ना मैं कोई भी चीज़ अगर एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो उससे रिलेटेड एक स्टोरी सुना रहा होता हूँ, सही है। उस स्टोरी का मकसद ये नहीं है कि मैं तफरी करना चाह रहा हूँ या तफरी वाला मूड बना हुआ है, सीरियसली स्टोरीज जहन में बैठ जाती हैं। मैंने पहले ही बताया, सिंपल चीज़, कुरान सबसे बेटर राइटिंग है, कंटेंट है, और उसने हमें रूल्स नहीं सिखाए, उसने क्या स्टोरीज वाइज हमें सब चीज़ें सिखाई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नाउ आप बताओ ये वाला पार्ट। हाँ नहीं 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 नहीं, ये पार्ट नहीं है, और कोई बताएगा, आप बताओ। हाँ जितना लंबा पीरियड गुजरेगा कस्टमर से बात करने का, कस्टमर का ऑटोमेटिकली आप पे ट्रस्ट आएगा, कस्टमर का आपसे इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होगा, और कस्टमर और के ऑर्डर देने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये चीज़ अपने ध्यान में रखना। एग्जाम्पल में मैंने वही कहा, लोग हमेशा क्या बताते हैं, 3 साल, ठीक है, ओके। सेकंड चीज आप बताओ, एम्पैथी। हाँ तो उससे क्या होगा, रिलेशनशिप बिल्ड होगा। अच्छा यार, ये पॉइंट सारे एक ही हैं, हाँ, ये मैंने सारी टैक्टिक्स शेयर की हैं, इसमें सिर्फ ये मैंने अलग इस वजह से किए हैं क्योंकि ये ऑनेस्ट रिलेशनशिप बिल्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है, इस वजह से। वरना ये सारी टैक्टिक्स हैं, फैक्टर्स हैं जिनको आप जितना अच्छा अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, ये अप्लाई करने से पहले मैं ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, अगर ये अप्लाई करने से पहले आपके 10 में से 1 कन्वर्ट हो रहा था, अब 2 कन्वर्ट होंगे, इसका मतलब पता है क्या है, 2 या 2.5 कन्वर्ट होंगे, इसका मतलब पता है क्या है, आपकी जो सेल्स 5 लाख रुपए में आ रही थी वो 2.5 लाख रुपए में आएंगी, दैट्स अ बिग गैप, ठीक है। तो एम्पैथी क्या है, उससे एक कनेक्शन, उससे बात करने का जो रवैया होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, हम दोनों को एक मसला हल कर रहे हैं जो हम दोनों को फायदा देगा, दैट्स मेन थिंग। चलो अच्छा, और इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल मैंने फराज वाली सुनाई, उसका स्क्रिप्ट मैंने सुनाया, जो मैंने सुना था एग्जैक्टली आपको सुनाया, वो वाली चीज़ अपने जहन में रखो। हाँ भाई, थर्ड चीज़ बताओ, आप बताओ, आप हाँ आप, यार आप आँख नजरें नीचे क्यों कर रहे हो, ये आप
नहीं, आपसे आगे। हाँ हाँ, आप क्या सेकंड मर्तबा नहीं खड़ा कर सकते हम? हाँ, इसका क्या मतलब था? घंटा ऐसा नहीं था, आप बताओ। कस्टमर को इजी फील करवाओ कि वो इजीली क्वेश्चंस पूछे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो कम्युनिकेशन लंबी होगी, ऑर्डर देने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सेकंड चीज़, अगर उसके क्वेश्चन सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो वो ऑर्डर देगा ऑफ कोर्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं फिर कह दूं, आपको ये लग रहा है ये मैं ऐसे ही रैंडम टैक्टिक्स बता रहा हूँ, ऑनेस्ट चीज़ें। मैंने सेल्स बहुत की हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स की हैं। और मैं पहले फॉर एग्जांपल धंधे में स्टार्ट में मेरे पास एम्प्लॉयज़ नहीं थे, ना इन्वेस्टमेंट थी, तो मैं खुद बैठ के सेल्स ही जनरेट करता रहा हूँ। 25,000 रुपये का कस्टमर डन कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके अंदर ये चीज़ें सीरियसली बहुत मैटर करती हैं। स्टार्ट में मैं तो तंग था, मैं कहता था क्या जाए लवाम, मेरे पाकिस्तान में तो धंधा ही नहीं करना, ऐसी जाए लवाम में। लेकिन ये चीज़ें सीखी हैं एक एक अलग अलग। मैं अभी तो मैंने पूरा फ्रेमवर्क शेयर ही नहीं किया, अभी एक और फ्रेमवर्क मैं शेयर करूँगा इसी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। उस फ्रेमवर्क को हमने तकरीबन 3 सालों में बनाया है। ये जो अभी टैक्टिक्स है ना, ये भी कम से कम हमने 3 साल में एक एक करके अप्लाई किया है। मतलब इमोजी वाला हमने एक दिन डिसाइड किया इसको अप्लाई करने जा रहे हैं, सारे टेम्पलेट्स के अंदर हमने इमोजीज फिक्स किए। उसके बाद हमने पहले अप्लाई किया, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया तो फिर हमने कंटिन्यू किया है। बहुत सारे टैक्टिक्स अप्लाई करके हमने फिर ख़त्म कर दिए क्योंकि उनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था। समझ आया? क्लियर हुआ? तो इनको आप मजाक नहीं समझोगे यार, ये एक रियल है, रियल एक्सपीरियंस है। उसको बहुत टाइम से हम लोगों ने तो फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। सही है। आगे कस्ट, और इसमें हर पॉइंट को मैंने फजूल पॉइंट्स तो इसमें इंक्लूड ही नहीं किया, वरना हमारे पास और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारे मेन पॉइंट्स हैं ये। आप बैठ जाओ यार, आप बताओ, ये वाला पॉइंट बताओ। मतलब नहीं, हाँ, नीचा फील नहीं करवाओ उसको, डिग्रेड नहीं करो। इस तरह वो आप भले आप अपना गुस्सा उतार लोगे लेकिन कस्टमर में कन्वर्ट नहीं करोगे। और सच्ची में सम टाइम ऐसा होता है, कस्टमर बोलता है ये तो मुझे वहाँ से आप तो 1500 रुपये की दे रहे हो, ये तो हमें 1100 रुपये की मिल रही है। कि मैम मैं भी आपको कोई मिल रही हो, मुझे ये है कि हमारी ये क्वालिटी है, हमारे एक्सपेंसेस यही हैं, हम लोग इससे कम में नहीं बेच सकते, राइट। हमारा एक अपना वो है काम। तो अब आपने इतने प्यार से उसको ये रिस्पॉन्स कर दिया ना, उसने हटाने की कोशिश की लेकिन आपने प्यार से रिस्पॉन्स किया। वही बंदा आएगा, यार आप ऐसा करो, इसमें ये तो नहीं होगा ना, चलो आप ऑर्डर ले लो। हम मतलब ऐसा क्लियर आ गया, तब्दील होते ना कस्टमर फिर। और अच्छा, ये चीज़ बुरी भी नहीं है, हम लोग भी अभी यार करते करते डील करने जाते हैं, हम लोग बोलते हैं क्लियरली यार क्या है, बहुत महंगा दे रहा है भाई, ये तो इतने का होना चाहिए। वो बोलेगा नहीं यार, मतलब फॉर एग्जांपल उससे डील डन हो रही है कि उससे फॉर एग्जांपल, ये सीरियस बात बता रहा हूँ, 50,000 रुपये एक प्रोडक्शन, 2 प्रोडक्शन हाउस है, एक प्रोडक्शन हाउस के पास गए 50,000 रुपये डन कर रहे हैं, वो एक चीज़ बना के दे रहा है। हाँ, वो तो हमें मतलब दूसरे के पास गए दूसरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक ने एक रेट कोट किया, दूसरे ने ज़्यादा किए एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब प्रोडक्ट्स का डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यार वहाँ से ये चीज़ तो सस्ती मिल रही है। और उसको एक प्रोडक्शन हाउसिंग में कंपटीशन आ जाता है, वो कहता है रुको यार मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ। रातों रात रेट चेंज हो जाते हैं उनके, एक उनकी लिमिट आ जाती है जितना वो कम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कंपटीशन में प्ले करना है। आपको सीरियसली बता रहा हूँ, उनके माइनर से डिफरेंस की वजह से लाखों की ट्रांजेक्शन में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन आपको प्ले करना पड़ता है। झूठ नहीं बोलो, लेकिन ये कि आप ये प्ले करो कस्टमर। लेकिन लाजमी बात है, अगर उसने आगे से ऐसे डील कर लिया, जाओ यार तुम लोगों ने काम ही नहीं करना, तुम लोग ऐसे ही नीच लोग हो, घंटा हम उससे मुंह भी लगाएंगे, नहीं कभी भी लगाने वाले। अच्छा, तो कस्टमर को किसी भी हालत में आपने कमतर किसी भी हालत में नहीं फील करवाना। मतलब बाजूकात आप कोई कस्टमर है उसको अर्जेंट चाहिए, आप लोकेशन मांग रहे हो, उससे लोकेशन शेयर करने नहीं आती तो उसको ये नहीं मैम कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस, इस तरह करके करना है, कमतर फील नहीं करवाना। लास्ट पॉइंट कौन बताएगा? वाह, ये बंदा पहले। हाँ, परफेक्ट। इसका फ़ायदा क्या है, मैंने फिर वही बताया। फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये में आपके पास, 5,000 रुपये में नहीं, आपके पास यूं कंसीडर कर लेते हैं 500 रुपये में अगर 50 चेट आ रही है, 500 रुपये में 50 पे 1,000 रुपये में 50 चेट आ रही है, और उसके अंदर आपने मुश्किल से 5 कस्टमर कन्वर्ट किए, सही है।
क्या 1000 रुपये में 5 कस्टमर कन्वर्ट किए, कितना पर ऑर्डर 200 रुपये चार्ज हुआ। फॉलो अप लेने की वजह से 3 ऑर्डर और बढ़ गए, आपका मार्केटिंग डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाएगा। ये सारे फैक्टर्स वो हैं जिसका बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। ये कम नहीं, क्लियर वॉइस की वजह से 2x, अलाउ टू ओपन की वजह से भी 2x तक का नहीं जाएगी, फोटोग्राफी अच्छी करने की वजह से भी इतना बड़ा डिफरेंस आएगा। मतलब अभी तो आप रैंडम चल रहे हो ना, आप ये चीज़ें अप्लाई करोगे आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा सेल्स में। ये चीज़ हो गई। इन द नेक्स्ट सिनेरियो हम लोग एक और काम करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। पहला मैसेज कस्टमर को क्या बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है, तीसरा क्या बोल रहा है, कस्टमर इंटरेस्टेड हो तो क्या बोल रहा है, कस्टमर अगर इंटरेस्टेड नहीं है, मजाक मस्ती में आ गया तो क्या करना है, कस्टमर को महंगा लग रहा है तब क्या करना है, कस्टमर कह रहा है बहुत महंगा है तब क्या करना है, कस्टमर अगर ऑर्डर दे देता है तब क्या करना है। तो ये सारी मैं आपको टेम्पलेट्स बना के दे दूंगा कि हाँ यार ये हमारा स्क्रिप्ट होना चाहिए। सही है, क्लियर हो गया। अभी के लिए ये अप्लाई करना शुरू कर दो। सेकंड क्लास में हम कोशिश करेंगे डिलीवरी वाला पार्ट भी कंप्लीट करें, ठीक है। अभी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसको जाना है वो जाए, लेकिन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। और फिर मैं ये कह रहा हूं, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल लाइक चीजें थी, इसको सीरियस लेना, ये बहुत मुश्किलों से निकाली हुई है हर चीज। आप क्वेश्चन है कोई? अच्छा वो अलग क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक है। चलो अभी हम एंड करते हैं।